हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति सिंह। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी एट्थ क्लास के चैप्टर्स वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जितने भी क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स मतलब सीरियल्स, वीट, राइस और जितने भी हम देखते हैं दाल, पल्सेस, वो सब क्रॉप में ही आ जाते हैं। तो हमें उनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद उसका पूरा मैनेजमेंट, कि उसको किस तरह से हार्वेस्ट करना है, फील्ड्स को कैसे इरिगेट करना है, और जब हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप को हमें कैसे स्टोर करना है, वो सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हो गया, इसमें सारी ही प्रोसेस आ जाएंगी। हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, एटसेट्रा। तो हम इनको वन बाय वन ऑर्डर में कंप्लीट करते चलेंगे। जब भी हम क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं तो हमने आसपास अपने बहुत से टूल्स देखे होते हैं, जैसे कि शावल और खुरपी। तो इसी तरह की हम सारे टूल्स देखते हैं। तो हमारी जो बेस बुक है वो एनसीईआरटी है और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अपने सारे टॉपिक्स को चूज़ करेंगे। और सिकिल हो गया, प्लो हो गए। सिकिल, शावल कुछ ऐसा शेप का होता है, और सिकिल एंड प्लो, इसको हम हल भी बोलते हैं। तो ये कुछ टूल्स हो गए। तो इस चैप्टर को में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्रॉप की क्या आवश्यकता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और वहीं जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को हम क्रॉप्स बोलते हैं, और वही क्रॉप्स ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स के लिए यूज़ में आती हैं। तो यही इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये कोई न्यू टेक्निक नहीं है, या फिर मैनेजमेंट जो है ये कोई न्यू टेक्निक नहीं है। ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है और बहुत ही पुराने ज़माने से हम इस प्रैक्टिस को देख रहे हैं। और क्रॉप्स में सारी ही चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सारी ही चीज़ें हमारी क्रॉप के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब जो क्रॉप्स होती हैं वो भी दो तरह की हमें पढ़नी है, जो कि हो जाती हैं खारिफ क्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज़ रबी क्रॉप्स। खारिफ्स वो होती हैं जो रेनी सीज़न में ग्रो करती है, रेनी सीज़न में। और रेनी सीज़न मीन्स जुलाई, अगस्त से। रेनी सीज़न को अगर हम ब्रॉड में लिखें तो जून से सितंबर हम रेनी सीज़न को कंसीडर करते हैं। तो रेनी सीजन्स में जो भी क्रॉप्स होती हैं उनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इस सीज़न में ये जो क्रॉप्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइस, मेज़ मतलब भुट्टा, ग्राउंडनट,
कॉटन। वही जो रबी क्रॉप्स होती हैं ये विंटर ग्रोइंग है, विंटर में ये ग्रो करती हैं। और विंटर में जैसे अक्टूबर से हम ब्रॉड में लिखें तो अक्टूबर टू मार्च इसका ग्रोइंग सीज़न होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स में हो गए वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। वीट गेहूँ, ग्राम मतलब चना, लिनसीड मस्टर्ड, पी। तो मेजर क्रॉप्स यही हैं, खारिफ एंड रबी। जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम सारी ही टेक्निक्स को इंक्लूड करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से लेकर कर जो भी हमारी क्रॉप है उसको स्टोर करने तक, तो हम उनको सीरीज़ में लिख लेते हैं वन बाय वन, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो भी प्रोसेस आती हैं उनको लिख लेते हैं। First is preparation of soil. Preparation of soil. The second is sowing. Sowing मतलब मिट्टी में लगाना. Sowing of seeds. Third is manure and fertilizers addition. Then irrigation, adding, manure and fertilization, fertilizer। और फर्टिलाइज़र को ऐड करने की प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Then next is irrigation. Irrigation means जो भी हमारे खेत हैं उनमें अच्छे से पानी देना। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड जितने भी प्लांट्स हैं उनको वीड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, जो हमने नहीं डाले होते हैं, लेकिन वो उनके सीड जो है वो हवा के थ्रू आ जाते हैं और कल्टीवेट भी हो जाते हैं। तो वीड्स वो सब हो गए। सेकेंड, द नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जो भी हमारी क्रॉप हुई है उसको लेना। एंड द लास्ट इज स्टोरेज। जैसे पल्सेस हो गए तो हमें उनको किस तरह से स्टोर करना चाहिए ताकि उसमें इंसेक्ट्स या फिर कोई भी माइक्रोब्स नहीं लगे और हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकें। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि जैसे सॉइल जो होती है वो जब रॉक पार्टिकल्स, कोई रॉक होती है वो धीरे धीरे करके वीदर होती है, जिसको हम वीदरिंग बोलते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनती है और यही हमारी जो है वो सॉइल आगे चल के बन जाती है। और जो भी फर्स्ट सॉइल जो हम देख रहे हैं अभी, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग चुका है पहले ही, तो ये सॉइल इतनी आसानी से नहीं बनती और इसी को हम बोलते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो जो सॉइल की प्रिपरेशन होती है उसमें हम सॉइल जो होती है वो क्रम्स के फॉर्म में होती है, मतलब बड़े बड़े चंक्स होते हैं उसके और वो टाइट होती है। तो सबसे पहले हमें इस सॉइल को लूज़ करना होता है, तो लूजनिंग की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं टिलिंग। और इसी प्रोसेस में सारे जो वीड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। अगर हम उनको मैनुअल कर रहे हो तो टिलिंग की प्रोसेस से वीड्स भी रिमूव हो जाते हैं। और उसी के साथ हमें
जब सॉइल जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाती है, फिर हम उसको करते हैं टर्न। टर्न मतलब कि उलट पुलट करना, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना और ऊपर की नीचे भेजना। इसको हम करते हैं प्लो की मदद से या फिर हो। तो ये जो होता है ये कुछ इस शेप का होता है प्लो। इसमें हमारे कोई मेटल की चीज़ लगी होती है और यहाँ पे हमारी बफलोज या फिर कोई भी एनिमल को हम यहाँ पर बांधते हैं, और ये मिट्टी में अगर ऐसे कुछ मिट्टी है तो ये मिट्टी को टर्न करता हुआ चलता है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, टिलिंग, लूजनिंग एंड इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसको हम बोलते हैं कल्टीवार्स। कल्टीवार्स कुछ इस शेप में होते हैं जिसको हम ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर में बांध देते हैं, वो कुछ ऐसे शेप के होते हैं। और ये जो मिट्टी होती है उसको ये हटाते हुए चलते हैं और एक प्रॉपर स्पेस बनाते हुए चलते हैं जिसमें हम अपने सीड्स लगा सकें और प्रॉपर एयर भी अंदर तक जा सके। हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग मतलब मिट्टी में बीजों को लगाना। तो उससे पहले हमें हेल्दी सीड्स का कलेक्शन करना होता है। तो जितने भी सीड्स हमारे पास उस समय मौजूद होते हैं उसमें से हम जो हेल्दी सीड्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उसी को ही हम सॉइल में सो करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं। इन वर्ड्स को आपको याद रखना है ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अब जब हम सॉइल में लगाते हैं बीजों को तो हम उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो हमारी बैल होती हैं वो खेत को जोतते हुए चलती हैं, मतलब प्रॉपर मिट्टी की टर्निंग और उसको लूज़ करते हुए चलती हैं, और उसी में हम सॉइल सीड्स को फैलाते जाते हैं। और वहीं जो मॉडर्न प्रोसेस है उसमें हम सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं, जो एक मशीन होती है। वो मशीन सॉइल को लूज़ करते हुए चलती है और साथ ही साथ सीड्स को उसमें डालते हुए चलती है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी समझना है कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो हम डायरेक्टली अपनी फील्ड में नहीं लगा सकते क्योंकि वो वहाँ पर ग्रो ही नहीं करेंगे। तो उन सीड्स को पहले हम नर्सरी में, जहाँ पर हमें प्लांट्स मिलते हैं, वहाँ पर हम उन सीड्स को पहले ही ग्रो करवा लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए पैडी एंड राइस। और फिर वो जो छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, उनको हम सॉइल में ग्रो करवाते हैं। तो कुछ में हम डायरेक्ट सीड्स डाल सकते हैं और कुछ केसेस में हम सीड्स से पहले नर्सरी में प्लांट ग्रो करवाएंगे और उनको हम अपनी सॉइल में यूज़ करेंगे उन प्लांट्स को। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र हमें क्यों डालने पड़ते हैं? क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे हम क्रॉप्स यूज़ करते जाते हैं वैसे ही मिट्टी की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है, और जो हमारी सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होने लगती है। उसी को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र्स या फिर मैन्योर की ज़रूरत होती है। मैन्योर के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि काऊ डंग, जो कि हम विलेजेस में कॉमनली देखते ही हैं। एंड फर्टिलाइज़र्स में केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। ये प्लांट्स की ग्रोथ तो बहुत अच्छी करवाते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक थोड़े बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट वाले भी होते हैं फार्मर्स के लिए। एंड थोड़ा सा पोल्यूशन में भी ये इनका रोल होता है, जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो इनको भी हम देख लेते हैं।